हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज। बी द गुड, बी ग्रेट। बिकॉज यहाँ पे हम जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं क्लास 9th से क्लास 12th तक के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड क्लास 11th के फिजिक्स को। तो इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर दूसरे या तीसरे दिन रिलेटेड सब्जेक्ट एंड रिलेटेड क्लास से एक वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, जिससे कि इंडिया के स्टूडेंट को आसानी वे से पढ़ने के लिए मटेरियल मिल सके। तो यहाँ पे जो भी चीज़ डिस्कस किया जाएगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होगा, और इस चैनल पे किसी भी तरह का शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा। बेसिक ये जो चैनल है इसमें बेसिकली हम स्टूडेंट के फाउंडेशन को मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है क्लास 11th में चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन के ले लिए हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने 4 लेक्चर ले चुके हैं। पहले लेक्चर में हमारा लेक्चर 0 था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद दो सक्सेसिव लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, जो कि डेफिनेशन पे बेस्ड था। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल को, जो कि बेसिकली टोटली कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होगा। और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आईआईटी, जेई मेंस या एडवांस लेवल या डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम टोटली क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन के डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इनटू एयर if its range is 200 meters as we defined how to find the range। अगर आपको ये पता करना है कि रेंज को कैसे फाइंड करना है बेसिक डेफिनेशन से, तो आप लेक्चर फर्स्ट देख सकते हैं या लेक्चर 0 देख सकते हैं, जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि रेंज के फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है, रेंज होता क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज दिया हुआ है 200 मीटर एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी 5 सेकेंड दिया हुआ है। एंड देन कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो मान लेते हैं कि कोई प्रोजेक्टाइल है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। तो ये हमारा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जैसा कि हम लोग कॉपी पे ड्रॉ करते हैं। और ये प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और ये यहाँ पे आ गया। अब प्रोजेक्टाइल को हमने जब प्रोजेक्ट किया तो एट इनिशियली वी प्रोजेक्ट इट एट एंगल थीटा। तो इनिशियली एंगल थीटा क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल का थीटा। और इनिशियली वेलोसिटी मान लेते हैं यू, जो कि थीटा एंगल से है, किससे? हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अब हमारे पास रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा ओवर जी है। और यहाँ पे हमारे पास रेंज गिवन है और टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है। ये देखिए, समझाने के लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट क्वेश्चन बहुत छोटा है ये। तो चूंकि रेंज का फॉर्मूला में हमारे पास यू स्क्वायर है और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला में हमारे पास u है, और हमारे पास इस क्वेश्चन में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि u क्या है। तो अगर हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना चाहें, तो क्या अगर हम रेंज को टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दें? क्यों करते हैं ऐसा? यहाँ पे इसलिए ऐसा करेंगे, रेंज में क्या है हमारे पास? यू स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज एज वी नो दैट द रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। एंड यहाँ पे हम लोगों ने टी को स्क्वायर किया एल्जेब्रिकली। क्यों किया? स्क्वायर करने से हमारा ये बन जाएगा 4 इंटू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर। अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर किया, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ गया और ये कैंसिल होके एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे यू स्क्वायर को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। अब ये जी है, जी को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन के टर्म में दिस कैन बी रिटन एज साइन 2 थीटा एज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं, डिवाइड बाई 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ये जी डिनोमिनेटर में है, ये हमारा ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में जी। अब यहाँ से एक साइन थीटा और एक साइन थीटा कट जाएगा। ओके, तो अब हम लोग लिख सकते हैं आर ओवर टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2g। चलिए 2 को भी कैंसिल कर देते, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया? g ओवर दिस इज 2, जी ओवर 2 आ गया। और ये साइन थीटा के डिवाइड में ये कॉस थीटा को ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? टैन थीटा, राइट। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि टैन थीटा दिस इज इक्वल टू, देखें ध्यान से, जी टी स्क्वायर ओवर
2r। क्लियर? तो GT² ओवर 2r, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि tan थीटा को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और r को डिवाइड में ले लिया, सिमिलरली GT² हो गया 2r। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, हम लोग क्या निकाले थे यहाँ पे, tan इनवर्स GT² ओवर 2r, GT² ओवर 2r। सो this is the relation between angle of projection, right, time of flight and range of a given projectile। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में था हमारे पास कि रेंज की वैल्यू 200 मीटर गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू गिवन है और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे थीटा निकालने के लिए इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स g इज 10, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2 इंटू रेंज इज, दिस इज 200 मीटर। सो हेयर वी पुट 200 मीटर। सभी ऐसा यूनिट में पुट कर दिया और इसे को सॉल्व करके हम लोग थीटा निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें थीटा निकालना है, जो कि GT टाइम ऑफ फ्लाइट और R के रिस्पेक्ट में हो। और ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो एक्सप्रेशन आता है, ये फ्रिक्वेंटली किसी भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछ दिया जा सकता है। तो आपको अब यहाँ पे ये करना है कि थीटा की वैल्यू कमेंट बॉक्स में डाल के बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई। कॉन्सेप्ट यहाँ पे टोटली डिस्कस कर लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी I can say that this is conceptual because here we use the frame of reference। कैसे हम लोग frame of reference को यूज करेंगे और कैसे साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक बार रीड आउट करता हूँ। An aeroplane is flying horizontally at a height 400 meter with velocity of 1000 meter per second। तो हाइट दे रखा है किससे? ग्राउंड से। तो ये हाइट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ग्राउंड मान लेते हैं, ग्रीन लाइन ग्राउंड है, ओके। और ये रेड लाइन एरोप्लेन का है जिसमें ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से, जो कि हमारा क्या है? 100,000 मीटर पर सेकेंड है। और ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टली है, राइट। इट मींस द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल टू द वेलोसिटी इज 0। सो एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे दे रखा है। ए पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट सो एज टू रीच ए मैन स्टैंडिंग एट ए ग्राउंड। यहां से एक पैकेट को गिराया। अब जैसे ये पैकेट को गिराया तो एरोप्लेन तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है, एरोप्लेन का। बट जब पैकेट गिरेगा वो कैसे गिरेगा, किस में गिरेगा? तो वो अंडर ग्रेविटी गिरेगा। और जैसे ही अंडर ग्रेविटी गिरेगा ये इसका पैराबोलिक पाथ होगा। तो ये पाथ क्या हो जाएगा? पैराबोलिक। तो जनरली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अगर कोई भी बॉडी अंडर द ग्रेविटी गिरता है तो उसका पाथ क्या होगा? तो इसका पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि अगर u अगर 0 रहे, वर्टिकली रेस्ट से गिरे तो ये सीधा गिरेगा तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर u कुछ रहे, मतलब x कंपोनेंट वेलोसिटी का कुछ रहे, तो वो पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। तो ये दो आंसर आ जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो जनरली इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है साथ साथ, अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है। ये पैराबोलिक हो गया, अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल हो रहा है, राइट। अब यहां से कह रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मैन। मैन कहां पे है? यहां पे, जहां पे इसको पैकेट मिला। और फ्रॉम द मैन शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड, मतलब ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है, ओके। तो अब हम मोशन लेते हैं, मोशन को u वेलोसिटी क्या हो जाएगा? uxi, राइट, प्लस uyj। हम लोगों ने वेलोसिटी को x कंपोनेंट में डाला और y कंपोनेंट में डाला। चूंकि हम जानते हैं कि गिवन क्वेश्चन में ux है हमारे पास, तो सिर्फ ux को डालेंगे और uy को हम 0 इंटू j लिख सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? 0 है। सिमिलरली ax को हम लिख सकते हैं यहाँ पे a एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन a को axi प्लस ayj। हम लोग यहाँ पे चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन का मोशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी भी देखेंगे और एक्सेलरेशन भी देखेंगे। एक्स डायरेक्शन में क्या होता है हमारा? एक्स डायरेक्शन में 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू ax इज 0j, ओके। और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन? -g। क्यों -g? बिकॉज दिस इज इन always downward, that is acceleration due to gravity is always downward, and according to sign convention we can take the value minus, right? So minus g into j, right? तो ये हमारा u और a आ गया। अब हमें निकालना है, सपोज
द वैल्यू ऑफ दिस, ये डिस्टेंस इज आर, दिस इज आर मान लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू, क्योंकि ये आर क्या है, एक्स कंपोनेंट है ना, एक्स में जा रहा है मोशन, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यू एक्स इंटू टी, एंड टी इज व्हाट, टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल अंटिल इट रीच द ग्राउंड। ओके, सो यहाँ पे एक तो इक्वेशन ये आ गया हमारा। अब t निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग वर्टिकल मोशन डालेंगे। अब यहाँ पे हम 0 0 ओरिजिन को ले लिए, इसे मान लेते हैं कि ओरिजिन, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो बॉडी कितना डाउनवर्ड गया वाई मोशन में, दैट इज h, सो वी कैन राइट हियर, वी कैन यूज y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ये इक्वेशन इसलिए यूज कर रहे हैं कि क्योंकि जो y डायरेक्शन में जो मोशन है वो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण मोशन है, तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। और y की जगह हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, माइनस एच, वाई माइनस एच, एंड अभी भी डिस्कस करेंगे यू वाई, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या था, 0 माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, दैट इज टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिया, माइनस इसलिए लिया क्योंकि ओरिजिन से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो साइन कन्वेंशन में ये डाउनवर्ड आ गया, तो इसलिए यहाँ पे हमने एच को माइनस ले लिया, और जी ऑलरेडी डाउनवर्ड है तो यहाँ पे माइनस ले लिया। अब यहाँ से हम लोग माइनस और माइनस को कैंसिल आउट कर लेंगे, और यहाँ से टी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, टी इज इक्वल टू 2h ओवर जी, 2h ओवर जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, दैट इज इट टेक टाइम 2h ओवर जी टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम दिस पॉइंट ओरिजिन टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे देखिए जो कि हमारा t है, t इज 2h ओवर जी, ये टाइम जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये ओनली डिपेंड कर रहा है हाइट पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। तो कितना भी तेज हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को क्यों ना फेंकें, इसमें उतना ही टाइम लगेगा इसको आने में, या 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंकें या 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंकें। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो ये इनिशियल वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकंड, इस 1000 मीटर पर सेकंड पे डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा कि कितने देर, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ ये हाइट पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट में जनरली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, आईआईटी जेई मेंस में और एडवांस लेवल तक में, और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में तो फ्रिक्वेंटली पूछा ही जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2h ओवर जी, बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें निकालना है व्हाट इज दिस, वी हैव टू निकालना है x, and we have, in order to find x, we have h and r, and we can write r is equal to ux into t, so we can write here r का वैल्यू जो हो जाएगा ux into t, so ux into t is 2h over g, this is the value of r, and we have height, this height is equal to h जो कि दिया हुआ है, तो हमें निकालना है x, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, तो वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू h स्क्वायर, राइट, प्लस r स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर h इज h स्क्वायर प्लस r इज ux स्क्वायर, राइट, इंटू 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर। तो इस तरह से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं h स्क्वायर, राइट, प्लस हेयर दिस इज r स्क्वायर इज दिस हेयर t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h over g, so here we can write under root 2h over g, so if we square it we get the value ux into 2h over g, so we can write h square into ux square into 2h over g, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ x. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x to put here h is equal to 400, so here आप क्या पुट करना है, h is equal to 400 जो कि दिया हुआ है, और u is equal to 1000 मीटर पर सेकंड एंड g is equal to 10 मीटर पर सेकंड। तो ये सारे वैल्यू पुट करके यहाँ पे आप हमें x की वैल्यू बताएं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे स्क्वायर रूट छूट गया, तो बाद में मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दिया, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 2h over g हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, प्लीज इसको कॉमेंट बॉक्स में डाल के बताएं
कि कितना वैल्यू आ गया। तो इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा था, ओरिजिन को हमने डिस्कस किया यहाँ पे, उसके बाद पैराबोलिक पाथ को डिस्कस किया यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी के कारण वाई मोशन में हो जाएगा, उसके बाद मोशन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है इसमें, और इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आसानी वे में क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं कि थीटा से प्रोजेक्ट किया। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम इट्स डिपार्चर एंड अराइवल पोजीशन इन ए वर्टिकल डायरेक्शन, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। सो हेयर वी हैव टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, राइट। सो अगर हम यहाँ पे कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और ये प्रोजेक्टाइल यहाँ आ गया, इनिशियल एंगल मान लेते हैं थीटा से प्रोजेक्ट किया, तो ये फाइनल एंगल क्या आएगा, राइट। तो फाइनल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसको इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया गया, और जब ये हिट कर रहा है ग्राउंड को एट एन एंगल थीटा सपोज, तो ये इसकी वेलोसिटी क्या है, हमारे पास v है। चूंकि ड्यूरिंग ऑल द मोशन x कंपोनेंट में ax इज इक्वल टू 0, अभी हमने डिस्कस किया, तो u cos theta, that is x component of velocity is u cos theta is constant throughout the motion whatever be the angle। मतलब कोई भी एंगल हो, अगर यहाँ भी अगर ऑब्जेक्ट आ जाए और एंगल चूंकि यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लेकिन x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा तो x वेलोसिटी x डायरेक्शन में कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं u cos थीटा इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे एंगल जो है x एक्सिस से अल्फा बन रहा है, राइट। दिस एंगल इज अल्फा, सो वी कैन राइट v cos अल्फा, राइट। तो यहाँ से अगर u इनिशियल हम लोग लिखना चाहें तो u इनिशियल वेक्टर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं u cos थीटा i, राइट, प्लस u sin थीटा j। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे u cos, दिस इज v cos अल्फा i, राइट, प्लस v sin अल्फा j। ओके, now here v sin, this is v, so this is v cos alpha and this is v sin alpha here, right। now here we have to find the, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि v cos alpha क्या है, u cos alpha के बराबर, u cos थीटा के बराबर, तो हमने यहाँ पे u cos थीटा i लिख लिया, v फाइनल प्लस v sin alpha हमें यहाँ पे निकालना है j के टर्म में। तो v sin alpha के लिए क्या लिख सकते हैं, तो vy दिस इज इक्वल टू, सी हियर, vy इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, माइनस g इंटू टी, राइट। क्यों g इंटू टी? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फाइनल वेलोसिटी टाइम के साथ, मतलब ये t क्या है, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ओरिजिन, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, वही t है यहाँ पे। अब हमें vy निकालना है, तो vy दिस इज इक्वल टू, vi इनिशियल क्या हो गया हमारा, u हमने क्या था, u sin थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे u sin थीटा, राइट, i u sin थीटा i माइनस g इंटू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा ओवर g, यहाँ से g और g कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो vy दिस इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस व्हाट इज दिस, दिस इज 2u sin थीटा, 2u sin थीटा। सो फर्दर वी कैन राइट हियर vy दिस इज इक्वल टू, vy दिस इज इक्वल टू माइनस u sin थीटा, राइट, और इसे हम लिख सकते हैं u sin थीटा माइनस u sin थीटा इंटू, माइनस में है तो माइनस प्लस जे को माइनस जे में कर सकते हैं, ठीक है। तो vy निकल गया, तो यहां से हमारे पास u cos थीटा प्लस v sin अल्फा, हमारा ये vy क्या था, v sin अल्फा था हमारा, ओके। तो v sin अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं माइनस u sin थीटा। तो v फाइनल अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ पे, तो u cos थीटा i लिख ले, सबसे पहले u cos थीटा i हो गया, और माइनस u sin थीटा j, सो हियर वी कैन राइट u sin थीटा j। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या किया था यहाँ से कि v sin अल्फा से ये स्ट्राइक कर रहा है, तो ये हमारा v sin अल्फा किसके बराबर हो गया, u sin थीटा के बराबर हो गया, क्लियर। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे थीटा v sin अल्फा u sin थीटा के बराबर हो गया, और ये हमारा v sin अल्फा किसके बराबर था, u sin थीटा के बराबर, ओके। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंपैक्ट होगा अल्फा, दिस इज इक्वल टू थीटा,
मतलब जिस एंगल से ये प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे थीटा, उसी एंगल से ये यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल में। तो ये चीज हो गया हमारा। अब हमारा क्या निकालना, चेंज इन वेलोसिटी निकालना, दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज m इंटू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज m इंटू चेंज इन वेलोसिटी इज v फाइनल माइनस v इनिशियल। ओके, दिस इज द वेक्टर इन द वेक्टर टर्म, सो वी कैन राइट m इंटू v फाइनल क्या है, u cos थीटा i माइनस u sin थीटा j, दिस इज द v फाइनल, माइनस v इनिशियल है u cos थीटा i प्लस दिस इज i प्लस u sin थीटा j। ओके, now here we can write m into u cos theta I minus u sin theta j minus u sin theta j, this one, and we can write minus u cos theta I, so minus u cos theta I, so u cos theta I and u cos theta I is cancel out and we have minus 2m u sin theta j, right? This is the change in momentum, that is in the vectorial term. So we can write modulus of change in momentum if we write momentum, that is p, vector p, so this is modulus of this, and we can write 2m u sin theta, and finally we get the modulus of change in momentum. So here in question we have theta is equal to 45 degrees, so we can write 2m u 45 degrees 1 over root 2, so answer is root 2, okay, m u. This is the modulus, and change in momentum is minus 2 mu sin theta, that is here if we put the value of theta is equal to 45 degrees, so we can write change in momentum is minus 2m, that is root 2 mu, because sin 45 degrees is 1 by root 2, so root 2 and root 2 is cancel out, so this is the change in momentum. तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ये एंगल ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, किसी भी टाइम में x component of velocity same होगा whatever be the angle, right? And motion in two plane, we split the motion in x axis and y axis and accordingly we solve it, right? So इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक लॉन्ग क्वेश्चन को, IIT JEE एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन को आसानी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने 4 क्वेश्चन किया, जिसमें 4 क्वेश्चन में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया जो कि फॉर्मूला बेस्ड था और जिसमें कॉन्सेप्ट भी था और डेरिवेशन भी था, जिसमें हम ये चीज़ एक्सप्रेशन जो आ रहा था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स GT स्क्वायर ओवर 2r बेसिकली पूछ दिया जाता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में। दूसरा, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था और इस केस में भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि पैराबोलिक पाथ होगा, माइनस जी से जाएगा, ओरिजिन कैसे चूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने अगेन देखा इसमें कि जो इम्पैक्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मोमेंटम चेंज कैसे हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने आज डिस्कस किया, राइट? तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। और हाँ, मैंने पहले ही बोला है कि हर क्लास का लेक्चर 2 या 3 दिन के बाद आएगा, क्योंकि लेक्चर हमारे पास बहुत है। 9th 10th 11th 12th के मैथ्स और फिजिक्स का मैथ है, मतलब 5 लेक्चर बनाने होते हैं। तो दूसरी और तीसरे दिन आपका लेक्चर आ जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी क्वेश्चन मैं डालूंगा, जो भी वीडियो मैं डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो लेक्चर आया है वो आपकी क्लास के लिए है या नहीं। अगर आपकी क्लास के लिए है तो आप इसे देखिए, व्यू देखिए। अगर ये अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो हैव ए गुड डे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।